हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना। थोड़ा थोड़ा जब भी आपको डिप मिले इन्वेस्ट करते जाओ। आज हम दो स्टॉक को डिस्कस करेंगे जो आप इन स्टॉक को स्टडी कर सकते हो। इन स्टॉक के फंडामेंटल भी डिस्कस किए जाएंगे दोस्तों। पहली कंपनी है दोस्तों जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इसने अब तक 1 जनवरी से अब तक जो रिटर्न दी है 61% की रिटर्न दी है 1 जनवरी से अब तक लेके। अगर इसका हम 1 साल की रिटर्न देखें, 1 साल की इसने रिटर्न 72% की दी है। अगर हम इसकी 5 साल की रिटर्न देखें, 5 साल में इसने रिटर्न दी है दोस्तों 11,322% की रिटर्न दी है 5 साल में। अगर किसी ने इसमें 2019 में 1 लाख रुपया लगाया होता तो आज उसका 1,13,00,000 रुपया बन जाता दोस्तों। किसी ने 1 लाख रुपया लगाया होता तो 1,13,00,000 उसका बन जाता। कितने साल में? 5 साल में। 5 साल में आपका 1,13,00,000 रुपया बन जाता। ये फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है दोस्तों। ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल पावर एनर्जी से बिलोंग करती है, जबकि इसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ है और पीई रेशो 40.84 के करीब है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और ग्रीनेबल पावर होने की वजह से इसमें पोटेंशियल भी बहुत है दोस्तों। मैक्सिमम इसने ग्रोथ अगर अब तक देखा जाए तो थोड़ी सी डिप की वजह तो अभी भी ये आपको 23% 24% डाउन पे मिल रहा है। आप इसको अपनी स्टडी में ज़रूर रख सकते हैं। कंपनी का नाम है दोस्तों केपीआई ग्रीन एनर्जी। केपीआई ग्रीन एनर्जी आपने नाम बहुत सुना होगा। ये केपीआई ग्रीन सोलर एंड विंड दोनों से ही पावर जनरेट करती है। दोस्तों इसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ का है। करंट प्राइस अब 764 पे चल रहा है और पी रेशो 43.33 है। ROC 21.6 है, ROE 29.6 है और फेस वैल्यू इसकी 5 है। फ्यूचर में भी ये स्प्लिट हो सकता है दोस्तों। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है क्योंकि गवर्नमेंट ग्रीन एनर्जी को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रही है दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका 2019 में 15 करोड़ था जो बढ़ के 462 करोड़ पे पहुंच गया 2024 के बाद में। और उसी तरह नेट प्रॉफिट भी इसका 9 करोड़ से 230 करोड़ पे पहुंच गया। का रिजर्व 2019 में 2020 में 80 था, अब 1900 करोड़ के करीब पहुंच गया रिजर्व। बोरोइंग जो 10,036 करोड़ थी वो 469 करोड़ पे पहुंच गई। अगर इसकी शेयर होल्डिंग देखी जाए तो शेयर होल्डिंग 48%, 53 से 48% की हुई है। ये कम हो गई पर खरीदी किसने है? FII ने, फॉरेन इन्वेस्टर ने, जो किसी टाइम 2.42 थे, अब 10% के करीब फॉरेन इन्वेस्टर पहुंच गए दोस्तों। और पब्लिक के पास 43 से पब्लिक 40 पे आ गई है। DIS तो 0 थे जो कि 1.5 पे पहुंच गए हैं अब। दोस्तों इसने जनवरी 2023 में 1 के बदले 1 बोनस दिया, फरवरी 2024 में 2 के बदले 1 शेयर का बोनस दिया और जुलाई 2024 में आके इसने स्प्लिट कर दिया, 10 की फेस वैल्यू को 5 कर दिया। जैसे अगर आपके पास 100 शेयर थे तो उसको आपको 200 शेयर मिल। दोस्तों अगली कंपनी है जो रियल एस्टेट से बिलोंग करती है। ये रियल एस्टेट में पैसे लगाते हैं, प्रॉपर्टी डेवलप करती है, बिल्डिंग डेवलप करती है, कॉम्प्लेक्स, टाउनशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, डैम, फैक्ट्री, ये सभी रेजिडेंशियल, ये सभी डेवलप करती है। अगर हम इसका 6 महीने का
देखें तो इसने 6 महीने में 73% की रिटर्न दी है। कि 1 जनवरी से अब तक की इसने कितनी रिटर्न दी है, तो 77% की रिटर्न दी है। और अगर 1 साल की देखें तो 119% की रिटर्न आई है। और अगर 5 साल की रिटर्न देखी जाए 25,480 के करीब रिटर्न दी है। किसी ने भी अगर 5 साल पहले इसमें 1 लाख रुपया लगाया होता, 1 लाख लगाया होता, तो आज उसका 2,55,00,000 के करीब बच जाता दोस्तों। ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसमें भी ग्रो करने का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि हमारे इंडिया में डेवलपमेंट बहुत हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बन रहे हैं, रोड, डैम, फैक्ट्रीज बहुत बन रही है। इसलिए इसका भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये बहुत ज़्यादा डेवलप करेगी। इसलिए आप इसको भी स्टडी कर सकते हो दोस्त। दूसरी हमारी कंपनी का नाम था एथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इसका मार्केट कैप 29,000 करोड़ के करीब है। करंट वैल्यू 1700 है इसकी। और पी रेसी 7.80 की है। ROC 39, ROE 44 है। फेस वैल्यू 1 की है, क्योंकि इसने स्प्लिट बहुत बार दे दिया है। इसने फरवरी 2021 में 2 के बदले 5 शेयर दिए थे, बोनस दिए थे। और अक्टूबर 2021 में इसने स्प्लिट किया थे। अपनी 10 की फेस वैल्यू को इसने 1 अपनी फेस वैल्यू करके अपने जिनके पास 100 शेयर थे उसके 1,000 शेयर बन गया था। 1 के बदले 10 शेयर इसने अपने स्टॉक होल्डर को दिए थे दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका 1 करोड़ से लेके अब 4100 करोड़ पे पहुंच गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट देखा जाए 4,000 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। रिजर्व कंपनी के पास बहुत है। कभी किसी टाइम 43 करोड़ के रिजर्व थे। आज 2024 में 12,784 करोड़ के रिजर्व इसके पास है। बोरोइंग 344 करोड़ है। बोरोइंग बहुत ही कम है, जो कि ये कभी भी अपनी डेट फ्री कंपनी हो सकती है दोस्त। अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो कंपनी के पास 2022 में 71.47% थे, जो इसने और परचेज करके अब 74.95% पे आ गए। एफ आई के पास भी 7.29 है। DI के पास ना के बराबर है। और पब्लिक के पास 18% के बराबर है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही बढ़िया है। इस कंपनी ने कोई भी अपना स्टॉक प्लेज नहीं कर रखा। दोस्तों ये स्टॉक आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। डिस्क्लेमर ये है, अगर आप इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो पहले आप इनको ज़रूर स्टडी कर लेना। स्टडी के बाद ही भी जो आप डिसीजन लेना चाहो वो ले सकते हो। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इनको होल्ड करो, परचेज करो, या डिप करो, या कोई सेल करो। अपनी स्टडी के बाद ही इनको जो भी आप डिसीजन लेना चाहो ले सकते हो। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।